नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, ईपीट्रिपलएससी से सिंचाई विभाग में एक बड़ी भर्ती आने वाली है। साथियों, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था एक बार कि 14,000 पोस्ट खाली हैं। उसी क्रम में कुछ छात्र पहले भी मिलने गए थे, 2-3 दिन पहले भी, मतलब जब ये बीच में ब्रेक हुआ 8-9-10 से, उससे पहले 7 तारीख को मिलने गए थे, मतलब ईपीट्रिपलएससी में ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती के लिए बहुत सारे छात्र। तो उनके द्वारा क्या कहा गया, सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। और आपको मालूम है कि 14,000 वैकेंसी हैं, मतलब जो खाली हैं सिंचाई विभाग में। ठीक है साथियों, और सिंचाई विभाग में जो, ठीक है, 14,000 वैकेंसी खाली हैं और 14,000 भर्तियों पे 14,000 वैकेंसियों में से कितनी वैकेंसी आती हैं वो तो डिपेंड करेगा, भी सीधी बात है। अभी तो 14,000 वैकेंसी खाली हैं, जो बहुत साल पहले, मतलब कई साल पहले आपको इस चीज़ की जानकारी दी गई थी कि सिंचाई विभाग के अंतर्गत 14,000 पोस्ट खाली। मैं दिखा भी दूंगा, मैंने कटिंग पहले भी दिखाई थी आपको, दोबारा दिखा दूंगा। और ट्यूबवेल ऑपरेटर की सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है, जिसमें लगभग 6,000 है, 6,000 प्लस नहीं है, लगभग 6,000 पोस्टों पे भर्ती आने वाली है। ठीक है साथियों, और सबसे बड़ी बात यह है, क्या आचार संहिता से पहले इसका नोटिफिकेशन आ सकता है? जो सचिव जी ने कहा है उसके अकॉर्डिंग हम सारा चीज़ निकालने की कोशिश करेंगे। इसका निष्कर्ष, क्या आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन आ सकता है? आने में कोई समस्या नहीं है, नोटिफिकेशन आ सकता है, लेकिन उन्होंने क्या कहा उस चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आयोग के सचिव जी का क्या कहना है वही चीज़ मैंने नीचे लिखी हुई है, जो मैं बताऊँगा आपको। और दूसरा, योग्यता अर्हता क्या होती है, ये स्पेशल कैटेगरी की वैकेंसी आपको जानकारी है। 10th होना चाहिए, ITI होनी चाहिए, फिटर वेल्डर इलेक्ट्रीशियन जिसमें भी हो आपकी ITI होनी चाहिए। ठीक है साथियों, और ये भर्ती आ रही है वो पैट 2023 से आ रही है, बड़ी भर्ती होने वाली है। ठीक है साथियों, सिंचाई विभाग की ये सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। तो सबसे पहले एक एक करके हम चर्चा करते हैं, और साथियों मैं बताऊंगा क्या इसमें पॉसिबिलिटी है। ठीक है साथियों, तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक, तो आओ शुरू करते हैं। देखो साथियों, ये जो कटिंग है ये अखबार की, हिंदुस्तान अखबार की है, और ये तुम्हारी 2023 की है। ठीक है, दिसंबर 2023 की है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, इतनी ज़्यादा पुरानी हो गई हो, लेकिन दिसंबर की है। तो उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि आपको दिख रहा होगा सिंचाई विभाग में 14,000 भर्तियाँ। ये 14,000 भर्तियाँ रिक्त हैं। ठीक है साथियों, मैं अभी पढ़ के भी बता दूंगा कि ये जो भर्तियाँ हैं, पहले मैंने बताया भी था, और सारी चीज़ों पे मैं एक एक करके चर्चा करूंगा। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं पढ़नी, बस हमें ये देखना है कि कौन कौन सी भर्ती खाली हैं। 14,367 वैकेंसी हैं जो खाली हैं, वो जो समूह गा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है साथियों, अब देखो पदनाम में लिपिक के जो पद हैं वो भी बहुत सारी संख्या में खाली पड़े हुए हैं, 2,375 पद हैं। सचिपाल के हैं 4,587, बड़ी पद हैं। ठीक है, कोई कम भर्तियां नहीं है। सचिपाल के हो गया। सचिव पर्यवेक्षक के भी 849 पद खाली हैं। जिलेदार के 430 पद खाली हैं। कार्य पर्यवेक्षक के 49 पद खाली हैं। मुंशी के 315 पद खाली हैं। हेड मुंशी के 38 पद खाली हैं। लेकिन साथियों, सबसे ज़्यादा जो चर्चा है नलकूप चालक की, उसके पदों की संख्या खाली है साथियों 5,724, लगभग 6,000 मान सकते हो। अगर सभी भर्तियों को तुम ऐड करोगे तो 14,000 प्लस भर्तियां बैठती हैं, 14,367। ठीक है, और ये समूह गा की भर्ती है साथियों। किसकी है? समूह खा और गा की। यहाँ पर दिख रहा होगा सीधे सीधे, विभागाध्यक्ष RK के माने तो शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर विभागों में समूह गा और खा और गा के रिक्त पदों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। मतलब ये जानकारी और एकत्रित की जा रही है, और भी पद खाली हो सकते हैं। ये सीधी सीधी बात ये है। अब देखो साथियों, इसके लिए जो ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती है, या सारी की सारी ये सिंचाई विभाग में भर्ती है, उसके लिए 7 तारीख को जब लोग गए, मतलब फिर सचिव जी से मिलने यूपीट्रिपलएससी आयोग में, जो यूपीट्रिपलएससी आयोग का सीधा सीधा कहना यही है साथियों, कि आपकी जो अध्याचन है उसमें हम नोटिफिकेशन देने में हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन के लिए शासन से अनुमति चाहिए। ठीक है, जो शासन अनुमति नहीं देगा तो नोटिफिकेशन नहीं निकलता है। नोटिफिकेशन तो आयोग 2 दिन में निकाल सकता है बना के, लेकिन शासन की अनुमति प्राथमिकता में होनी चाहिए। शासन अनुमति नहीं देगा तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो मुझे लगता नहीं है कि शासन अभी तुम्हारा चुनाव से पहले अनुमति देने वाला है। आपकी जो भर्ती आएगी, जो मुझको लग रहा है अभी, होने को कुछ भी हो सकता है। देखो, शासन अनुमति दे दे, कह दे कि भैया भर्ती निकाल दो, तो ये ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती आ जाएगी, सिंचाई विभाग में और भी भर्तियाँ आ जाएंगी। ठीक है साथियों, लेकिन जब जो चुनाव, वो तुम्हारा शासन है जो अनुमति नहीं देगा, तो ये भर्ती आगे जाएगी, और आगे जाएगी तो इलेक्शन के बाद इस भर्ती पे कुछ होने वाला है। ठीक है साथियों, और आएगी तो ज़रूर, और ये पैट 2023 से ही आनी है। ये जो भर्ती आनी है वो कब से आनी है? पैट 2023 से ये भर्ती आनी है। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी की भर्ती है, ऐसा तो है नहीं कि कोई सबके लिए भर्ती है। ये 10th होना चाहिए आपके पास में, और प्लस ITI होना चाहिए, वही इस भर्ती को भर पाएगा, एप्लीकेबल है। अब ITI अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक्स, ये अलग अलग होती हैं, किस प्रकार से मांगेंगे वो तो जब नोटिफिकेशन आता है तब मालूम पड़ती है।
ये पहले जो भर्ती आई थी 2019 में के पहले, तो उस टाइम पे क्या पैट नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो पैट नहीं हुआ तो पैट से भर्ती आई नहीं। इस बार ये पैट 2023 से आएगी, ठीक है। और पैट 2023 से भी कुछ ज़्यादा मान के मन चलिए, ये भर्ती बड़ी भर्ती है। और इसमें जितने भी फॉर्म डालेंगे लोग, सबके पास में इलेक्ट्रीशियन, तुम्हारे ITI नहीं होती, 10th होता है सबके पास में, लेकिन ITI नहीं होती। तो इसके चक्कर में स्पेशल भर्ती बन जाती है और जितने भी लोग डालेंगे सबका सिलेक्शन होगा मेंस परीक्षा के लिए, ठीक है साथियों। और उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ चलेंगी। दूसरा, जो आयोग ने कहा वो मैंने आपको बता दिया। आयोग ने का कहना कहना सीधा सीधा यही है कि हम भर्ती तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शासन से अनुमति मिलेगी तब भर्ती दी जाएगी। तो आप समझ गए होंगे, अभी शासन से अनुमति न मिलना इसका मतलब है चुनाव से पहले भर्ती नहीं आ रही है, चुनाव के बाद ही भर्ती जाएगी। लेकिन आएगी पैट 2023 से ही, निश्चित मान के चलिए। आप अपनी तैयारी करते रहिए। योग्यता क्या होती है मैंने बता दी। और साथियों, अगर इसकी ग्रेड पे की बात करें, ये ग्रेड पे लेवल 2 की भर्ती है ये, ठीक है साथियों। लेवल 2 की भर्ती है। जैसा मैंने पहले इस पे 2 वीडियो बना रखे हैं, आप चाहोगे तो वहाँ पर देख सकते हो कि कितनी सैलरी मिलती है, क्या होता है, सब चीज़। लेवल 2 की भर्ती है, 1900 ग्रेड पे की भर्ती है ये, ठीक है। क्या है ये? 1900 ग्रेड पे की भर्ती है। ग्रेड पे कितना होता है इसका? 1900। इसमें लगभग 30,000 रुपये आपके बन जाते हैं, 30,000 रुपये सैलरी हो जाती है। चाहो तो वहाँ भी जाके देख सकते हो इत्मीनान से, आराम से। तो 30,000 रुपये बन जाते हैं। तो वैकेंसी बेकार नहीं है। ट्यूबवेल ऑपरेटर बहुत अच्छा नाम होता है, अगर आप बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो इस चीज़ के लिए। लेकिन होना क्या चाहिए? 10th होनी चाहिए प्लस ITI होनी चाहिए, ठीक है साथियों। और ये भर्तियाँ आपकी चुनाव के बाद आएंगी। लेकिन साथियों, आपको क्या करना है? आपको जो मैंने सिलेबस भी पीछे बता रखा है, आपको उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, तैयारी कर दीजिए। वैकेंसी का नोटिफिकेशन कभी आए, जुलाई में, अगस्त में, जब भी नोटिफिकेशन आएगा आता रहेगा, लेकिन आप अपनी तैयारी शुरू करिए। और भर्ती बहुत ज़्यादा बम्पर आएगी। और स्पेशल कैटेगरी की भर्ती अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आप एक वैकेंसी ले जाएंगे, ठीक है साथियों। स्पेशल कैटेगरी के बारे में बार बार मैं कह रहा हूँ कि जितनी स्पेशल कैटेगरी की भर्तियाँ हैं, अगर थोड़ी सी आपने मेहनत दिखा दी या कर ली तो आपको कोई इस नौकरी से रोक नहीं सकता है, ठीक है साथियों। तो थोड़ा सी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी भाई, सीधी बात है। अगर सोचो कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे, नोटिफिकेशन आएगा तो तुरंत तैयारी कर लूँगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आप तैयारी करना शुरू कर दो और आराम से आपकी भर्ती आप एक ले जाओगे, ठीक है साथियों। 14,367 पोस्ट हैं नलकूप की, जिसमें 5,700 पोस्ट हैं, ठीक है साथियों। और ये नोटिफिकेशन हो सकता है अगर शासन अनुमति दे दे, चुनाव से पहले भी आ सकता है। लेकिन वो जो मेरे को लग रहा है वो बाद में ही है, कि चुनाव के बाद आएगा, ठीक है साथियों। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी। और शायद आपको होपफुली ये इन्फॉर्मेशन पहले भी मिल गई होगी किसी और से, लेकिन मुझे बताना जरूरी इसलिए था कि 7 तारीख को आप लोग गए थे, अपडेट में दे नहीं पाया था, इसलिए आज मैं अपडेट दे रहा हूँ, ठीक है साथियों। तो वीडियो हमारी अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, अगर कोई नए छात्र जुड़ रहे हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है साथियों। धन्यवाद।